हेलो दोस्तों, आज मैं ये दो पुस्तकें लेके आया हूँ। एक है मन अधन, दूसरा है भगत पुराण। पहले बात करते हैं मन अधन के बारे में। इसकी लेखिका है मधु चतुर्वेदी। लेखिका हिंदी और अंग्रेजी साहित्य में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इन्होंने कई भाषाओं में कहानियाँ, कविताएं अनुवाद की हैं और इनका एक फेसबुक पेज भी है, मधु चतुर्वेदी राइटर, फेसबुक पर आप चाहे तो देख सकते हैं। तो ये एक छोटी सी किताब है। मेरे इस किताब को चुनने का एक ही कारण था कि आप जब भी कोई काम नया शुरू करते हैं तो शुरुआत में थोड़ा मतलब उसी काम को जो उसमें सरल पार्ट होता है पहले उसे करना चाहिए। अगर आप उसका किसी भी काम का कठिन पार्ट अगर पहले करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होगी या कोई दिक्कत समस्या होगी तो आप उसे करने में तो हिचकिचाएंगे, आलस होगा, कई सारे कारण हैं, आप नहीं करना चाहेंगे। वैसे ही कहानियाँ पढ़ने में भी ऐसा ही होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय वाले हैं तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन आसान चीज़ें करने से थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हम इसे कर सकते हैं। वैसा ही किताबें पढ़ने में भी होता है या कहानियाँ पढ़ने में भी होता है। आप कहानियाँ पढ़ने की शुरुआत कैसे भी कर सकते हैं। कहानियाँ आजकल तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड कहानियाँ मिल जाएंगी जो आप पढ़ते हैं। लेकिन जब आप किताबें पढ़ते हैं तो आप उस चीज़ को महसूस करते हैं। इसीलिए जब शुरुआत करनी हो तो किसी आसान चीज़ से शुरुआत करिए। आप समाचार पत्रों में निकले हुए जो साहित्यिक लेख होते हैं, कहानियाँ होती हैं, छोटी छोटी कविताएं होती हैं, उसे पढ़ सकते हैं। शुरुआत वहाँ से कर सकते हैं। हो सकता है पहली बार में आपका इंटरेस्ट ना जगे, लेकिन शुरुआत करनी चाहिए। तो इसी प्रकार ये छोटी सी किताब है मन अधन। इसमें 7 छोटी छोटी कहानियाँ हैं। छोटी छोटी है इसलिए भी पढ़ने में आसानी है इस किताब को। साथ ही साथ जो 7 कहानियां हैं वो हमारे जीवन से किसी न किसी प्रकार जुड़ी हुई हैं। या तो हम उसे जी चुके हैं या हमारे आस पड़ोस के लोग या कोई ना कोई उसे एक बार जी चुका होगा या देखा होगा। चाहे आप पहले पार्ट का देखें जिसमें लेखिका अपने आप को एक छात्रा के रूप में प्रस्तुत करती है, और चाहे आप चौथा पार्ट देखें उसमें लेखिका अपने आप को एक लेखक के तौर पे, लेखक के नजरिए से दूसरे के दुख दर्दों को दिखाती है। अब 7 कहानियों में ऐसा ही पाएंगे। इन 7 कहानियों में से जो सबसे अच्छी कहानी मुझे लगी थी झिल्ली, उसी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूंगा जो कि मेरे हिसाब से सबसे अच्छी मुझे लगी थी इस किताब में। वो पंक्तियां हैं, तेज बारिश को मैं अंधेरी रात में अकेली मुग्ध बैठी निहार रही थी। आसमान से पानी घुलकर जाने क्या रिश्ता है जो अक्सर विचार शून्यता की स्थिति में ला देता है। देर तक चुपचाप बूंदों की झिमिर झिमिर अलसाएं शोर में वर्तमान से नाता टूटा सा लगने लगता है। ऐसे उदास मौसम में भाव शून्य आंखें घनघोर बरसात को चुप निहारती और मस्तिष्क अतीत के गलियारों में भटकने लगता है। ये एक छोटा सा पैराग्राफ है इसकी चौथी कहानी का झिल्ली। आप इसे स्पॉइलर के तौर पर भी ले सकते हैं, पर स्पॉइलर होगा नहीं। इतनी छोटी सी लाइन पढ़ करके आप इस पूरी कहानी का अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टोरीज नहीं है इनकी, आसान स्टोरी है जो आप या तो कहीं देखे हो या सुने हो, तो इसे पढ़ने में आसानी होगी। और शुरुआत के लिए किताब सबसे अच्छी है। अगर आप एक नए लेखक हैं, किसी भी उम्र, आप चाहे 9th-10th में हो, चाहे 11th हो या कॉलेज में हो, ये छोटी सी किताब, मुझे इसे पढ़ने में लगभग टोटल 5.5 घंटे लगे थे। मतलब बीच के गैप्स हटा दें तो गैप में कई सारे काम होते हैं। टोटल लगातार 5-5.5 घंटे लगे थे।
अगर आप इसकी ऑडियो बुक सुनते हैं तो शायद और कम लगे। अगर आप चैप्टर वाइज आराम से पढ़ते हैं तो शायद मेरे ख्याल से आधा घंटा या एक घंटे में 45 मिनट्स में मैक्सिमम आप एक कहानियाँ इसकी आराम से पढ़ सकते हैं। बस वही झिल्ली जो कहानी है वो थोड़ी इसकी लंबी है बस, बाकी सब कहानियाँ इसकी छोटी छोटी हैं कंपैरेटिवली। झिल्ली नाम सुन के शायद आपको लगा होगा कि कैसी कहानी है, तो ज़्यादा कुछ नहीं। झिल्ली एक आदिवासी लड़की की कहानी है जो शहर में आकर के रहती है। आप आगे पढ़िएगा तो उसमें जानिएगा, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ। दूसरी किताब है बकर पुराण। इसके लेखक हैं अजीत भारती। अजीत भारती ऑप इंडिया के संपादक भी हैं। आप इनकी वीडियोस यूट्यूब पर देख सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो इनके ज़्यादातर पत्रकारिता में आप देखेंगे कि व्यंग कई सारे रहते हैं। तो इनकी पहली एक पुस्तक है, ये भी व्यंग के ऊपर है। और जैसा कि पिछली किताब में हमने देखा, एज ए फर्स्ट पर्सन उन्होंने कहानी सुनाया था, प्रस्तुत किया था कि मधु चतुर्वेदी ने भी अपनी जिंदगी के जो चीज़ें थी वही वैसे ही अजीत भारती जी ने भी अपना अनुभव इसमें शेयर किया है। बकर पुराण में कहानियाँ किस्सों की भांति हैं, छोटे छोटे किस्से हैं, उसे व्यंग की भांति उन्हें दिखाया गया है। अलग अलग इसका पार्ट है। जैसे आप अगर इसका कंटेंट ही खोलेंगे, जिसके कंटेंट यहाँ पे सारे पार्ट के नाम दिए हैं, तो उसका नाम ही ऐसा है, पन्नाए बकैती। थोड़ा आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार के व्यंग होंगे। दो सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे व्यंग लगे, पहला था जो सप्रसंग व्याख्या वाला जो पार्ट है उसमें इन्होंने जो हम गाना सुनते हैं, जैसे जुम्मे की रात है, बेबी डॉल में सोने दी और फेविकोल वगैरह के सप्रसंग व्याख्या की है, व्यंगात्मक व्याख्या। आप पढ़ेंगे तो आप मजा आएगा। थोड़ा सा मैं उस व्याख्या का एक अंश सुनाना चाहता हूँ। बेबी डॉल में सोने दी का छोटा सा अंश मैं आपको सुनाना चाहूँगा। ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको और मजा आएगा। 2 ही लाइन है, तो 2 लाइन का, लेकिन सार बहुत लंबा इन्होंने लिखा है, तो उसका मैं सुनाना चाहूँगा। ये दुनिया पित्तल दी, बेबी डॉल में सोने दी। लेखक बताते हैं, नायिका अपने आप को लेकर काफी विश्वस्त है और उसी अदा के कायल हैं वो सारे लोग जो काले दस्ताने पहनकर गिरती हुई बेबी डॉल को थाम लेते हैं। अब इसके आगे मैं ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहूँगा, स्पॉइलर देना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे किताबें पढ़ने का शौक है भाई। मैं अगर कोई मुझे दे भी देता है तो भी मैं एक बार ज़रूर पढ़ता हूँ। कई लोगों को ये बात पसंद नहीं आती कि भाई आप स्पॉइलर देते हैं। अगर चाहे आप मूवीज़ देखिए या कहीं पे भी, अगर आपकी कहानी थोड़ा पता चलता है, थोड़ा सा मन भटक जाता है कि मुझे तो पहले ही पता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर आप अंश बता सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पॉइलर नहीं देना चाहिए। तो ये एक छोटा सा है, इसमें इन्होंने किस्सा व्याख्याएं की हैं, इसी प्रकार बाकी गानों की। और एक उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग जो मेरे इसका पार्ट लगा, ये था बॉय स्कूल के लड़कों का प्यार। कई मेरे दोस्त समझ गए होंगे किस टॉपिक पर है। छोटा सा अंश इसका भी सुनाना चाहूंगा। प्यार तो भाई सबको होता है, बॉय स्कूल के लोंडो को भी प्रेम होता है, और नहीं तो मैं जो ये लंबे लंबे शोध पत्र टाइप के हास्य व्यंग स्मरण वगैरह जो लिखता हूँ, वो क्या त्रिनेत्र महादेव आकर लिखवाते हैं। तो इस छोटी सी पंक्ति में आप समझ गए होंगे भाई, लेखक बता रहा है कि कहीं कभी न कभी उसने भी एक्सपीरियंस किया है, तभी वो लिख रहा है। अब अचानक से उसके दिमाग में नहीं आया है। बॉय स्कूल पढ़ने का एक छोटा सा दुख सबके मन में रहता है, और अलग ही जिंदगी होती है। तो इसी प्रकार छोटे छोटे किस्से बताए हैं। ये दोनों किताब पढ़ सकते हैं। अगर आप शुरुआती पाठक हैं, नया पढ़ने की शुरुआत की है, तो इन 2 किताबों से आप पढ़ सकते हैं। पहली है एक सिंपल कहानियों का एक संग्रह है, मन अदहन। आप
इसे पढ़ सकते हैं, खुद इसकी कहानियों में भी जी सकते हैं। वहीं दूसरी ओर है बकर पुराण। आप अगर हर चीज से परेशान हैं तो भाई व्यंग तो कई लेखकों ने लिखे हैं, अच्छे अच्छे लिखे हैं। इनकी तो ये पहली किताब है, एक बार आप पढ़ के जरूर देखिए। चूंकि छोटी छोटी ये किताबें हैं तो आप पढ़ना भी इसमें आसान होगा और शुरुआत करने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसे कई बच्चे तैयारी करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है किताब पढ़ने के लिए आपको अलग से समय देना पड़ेगा। तो करिए ये कि अपने समय को बांट लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। धन्यवाद।